नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल समृद्धि कंस्ट्रक्शन पर। जब हम किसी हाई राइज बिल्डिंग को देखते हैं, हमें सिर्फ एक फिनिश टावर दिखता है, लेकिन सच ये है कि उस टावर के पीछे छिपी होती है प्लानिंग की एक लंबी कहानी, इंजीनियरिंग की प्रिसीजन और हजारों लोगों की मेहनत। एक हाई राइज प्रोजेक्ट सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं होता, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसमें हर डिसीजन फ्यूचर सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है। आज हम जानेंगे कि एक हाई राइज प्रोजेक्ट की पूरी जर्नी, बिल्कुल शुरुआत से लेकर फाइनल हैंडओवर तक, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। हर प्रोजेक्ट एक आइडिया से शुरू होता है। डेवलपर पहले मार्केट स्टडी करता है। डिमांड क्या है, रेसिडेंशियल टावर बनाना है या कमर्शियल, कितने फ्लोर्स अलाउड है, कितनी फ्लोर स्पेस इंडेक्स मिलेगी। उसके बाद आती है लैंड एक्विजिशन। ज़मीन का लीगल टाइटल चेक होता है, ओनरशिप क्लियर होनी चाहिए, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है, लैंड यूज जोनिंग देखा जाता है, रेसिडेंशियल अलाउड है या नहीं। इस स्टेज पर सर्वे टीम टोटल स्टेशन मशीन से साइट का कंटूर सर्वे करती है, लेवल्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, बाउंड्री मार्किंग होती है। ये डाटा आर्किटेक्ट के डिज़ाइन का बेस बनता है। अब बारी आती है सॉइल इन्वेस्टिगेशन और जियो टेक्निकल स्टडी की। हाई राइज बिल्डिंग का सक्सेस 50% फाउंडेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए सॉइल इन्वेस्टिगेशन सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है। बोरहोल ड्रिल किए जाते हैं 20, 30, कभी कभी 50 मीटर तक। हर डेप्थ पर सॉइल सैंपल्स लिए जाते हैं। एसपीटी यानी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, जो सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी बताता है। ग्राउंड वाटर टेबल चेक होता है। सोइल रिपोर्ट डिसाइड करती है कि फाउंडेशन टाइप क्या होगा, आइसोलेटेड फुटिंग होगी, राफ्ट फाउंडेशन होगा या डिप पाइल फाउंडेशन होगा। यही स्टेज फ्यूचर सेटलमेंट और स्टेबिलिटी को कंट्रोल करती है। अब बारी आती है आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर की। अब आर्किटेक्ट मास्टर प्लान बनाते हैं। टावर प्लेसमेंट, पार्किंग, फायर एग्जिट, लिफ्ट कोर, वेंटिलेशन, सब साइंटिफिक रूल्स फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ईटेप्स या स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर में बिल्डिंग का एनालिसिस करते हैं। विंड लोड, सेस्मिक लोड, डेड लोड, लाइव लोड सब कैलकुलेट होता है। कॉलम साइज, बीम डेप्थ, स्लैब थिकनेस सब डिज़ाइन कैलकुलेशन से डिसाइड होता है। अर्थक्वेक जोन के हिसाब से रिइंफोर्समेंट डिटेल होती है। हर ड्राइंग मल्टीपल रिवीजन से गुजरती है। सेफ्टी फैक्टर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। डिज़ाइन रेडी होने के बाद प्रोजेक्ट अप्रूवल स्टेज में जाता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से सैंक्शन पास होता है। फायर डिपार्टमेंट एनओसी देता है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी हाइट क्लियरेंस देती है अगर बिल्डिंग ज़्यादा ऊंची हो तो। हर अप्रूवल एक चेकलिस्ट होता है और बिना अप्रूवल के एक ईंट भी जोड़ी नहीं जा सकती। अप्रूवल के बाद साइट एक्टिविटी होती है। बाउंड्री होर्डिंग लगती है, साइट ऑफिस बनता है, मटेरियल स्टोरेज मार्क होते हैं, लेबर कैंप सेटअप होता है, सेफ्टी इंडक्शन होती है, हेलमेट, शूज़, सेफ्टी हार्नेस मैंडेटरी होते हैं। साइट अब एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल जोन बन चुकी होती है। तो दोस्तों, अब हमारी साइट एग्जीक्यूशन तो दोस्तों अब हमारी साइट एक्सकेवेशन वर्क के लिए रेडी है। जब कोई हाई राइज प्रोजेक्ट साइट एक्सकेवेशन के लिए रेडी होती है, तो काम सीधा मशीन लगाकर शुरू नहीं करते। सबसे पहले हम सिस्टमेटिक तरीके से ग्राउंड प्रिपरेशन करते हैं। अगर शुरुआत गलत हुई तो पूरा स्ट्रक्चर रिस्क में चला जाता है। इसलिए हर स्टेप इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाता है। सबसे पहले हम साइट को ऑफिशियली टेक ओवर करते हैं। इसका मतलब है बाउंड्री कंफर्म करना। हमें वेरीफाई करना होता है कि जो लैंड ड्राइंग में दिख रही है वही एक्चुअल ग्राउंड पर है। इसके लिए हम सर्वे ड्राइंग्स और लैंड कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं। बाउंड्री पॉइंट्स पर टेम्पररी पेक्स लगाते हैं।
अगर बाउंड्री गलत हुई तो पूरी बिल्डिंग की पोजीशन शिफ्ट हो सकती है, इसलिए ये स्टेप लाइटली नहीं लेते। अब हम साइट पर परमानेंट बेंचमार्क सेट करते हैं। बेंचमार्क एक फिक्स्ड लेवल रेफरेंस होता है जिससे पूरे प्रोजेक्ट के लेवल्स कंट्रोल होते हैं। इसके लिए ऑटो लेवल मशीन को यूज़ करते हैं। रोड या गवर्नमेंट बेंचमार्क से रेफरेंस लेवल लेते हैं, फिर उस लेवल को साइट पर एक परमानेंट आरसीसी ब्लॉक पर या पास के प्लॉट की बाउंड्री वॉल पर ट्रांसफ़र करते हैं। इस पॉइंट को पेंट से मार्क करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। ये बेंचमार्क प्रोजेक्ट खत्म होने तक सेम रहना चाहिए। अगर बेंचमार्क डिस्टर्ब हो गया तो सारे लेवल्स गलत हो जाएंगे। एक्सकेवेशन से पहले कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर दोनों को स्ट्रक्चरल ड्राइंग थ्रूली समझनी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ग्रिड प्लान। ग्रिड सिस्टम बिल्डिंग का स्केलेटन होता है। हर कॉलम ग्रिड इंटरसेक्शन पर आता है। हम ग्रिड डायमेंशन को ग्राउंड मार्किंग के लिए रेडी करते हैं। यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक अलाउड नहीं है। हर डायमेंशन डबल चेक करते हैं। अब हम एक्चुअल प्लॉट मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस लाइन इस्टेब्लिश करते हैं। ये एक स्ट्रेट रेफरेंस लाइन होती है जिससे सारी मार्किंग निकलेगी। टोटल स्टेशन मशीन से 90 डिग्री एंगल जनरेट करते हैं। ग्रिड पॉइंट ग्राउंड पर वुडन पेग से फिक्स करते हैं, फिर थ्रेड लाइन स्ट्रेच करते हैं। गुनिया भरकर डायगोनल चेक करते हैं। अगर डायगोनल सही है और मार्किंग एक्यूरेट है, फाइनल मार्किंग चूना पाउडर डालकर हाईलाइट करते हैं ताकि एक्सकेवेशन टीम आसानी से उसे देख सके। अब हम एक्सकेवेशन बाउंड्री मार्क करते हैं। फुटिंग साइज़ के अलावा हमें वर्किंग स्पेस देना होता है। नॉर्मली 600 से 1 मीटर एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं। ये स्पेस शटरिंग मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। अगर वर्किंग स्पेस नहीं दिया तो फ्यूचर वर्क रुक जाएगा। एक्सकेवेशन से पहले साइट क्लियरिंग करते हैं। पेड़ पौधे झाड़ियाँ कचरा हटाते हैं। टॉप सॉइल को अलग स्टैक करते हैं। टॉप सॉइल लैंडस्केपिंग में काम आती है। टेम्परेरी ड्रेनेज बनाते हैं ताकि रेन वाटर पीट में कलेक्ट ना हो। क्लियर साइट सेफ्टी और स्पीड दोनों इम्प्रूव करती है। एक्सकेवेशन स्टार्ट करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं, डेप्थ डिसाइड करते हैं, सीक्वेंस प्लान करते हैं, सॉइल डिस्पोजल लोकेशन फिक्स करते हैं, मशीनरी मूवमेंट रूट डिसाइन करते हैं, नियर बाय बिल्डिंग हो तो सेफ्टी बफर मेंटेन करते हैं। ये प्लानिंग एक्सीडेंट और डिले दोनों से बचाती है। अब मशीन एक्सकेवेशन स्टार्ट करती है। एक्सकेवेशन लेयर बाय लेयर होता है। इंजीनियर लगातार डेप्थ लेवल चेक करता है। ओवर एक्सकेवेशन अलाउड नहीं है। अगर एक्स्ट्रा कट हो गया तो पीसीसी की थिकनेस और कॉस्ट दोनों बढ़ जाएगी। हर 1 मीटर डेप्थ पर इंस्पेक्शन करते हैं। डीप एक्सकेवेशन में सोइल कोलैप्स का रिस्क होता है। साइड स्लोप मेंटेन करते हैं। अगर ज़रूरत हो तो शोरिंग सपोर्ट लगाते हैं। एज पर बैरिकेडिंग करते हैं। अनऑथोराइज्ड एंट्री रोकना ज़रूरी है। सेफ्टी का कंट्रोल इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों की जिम्मेदारी होती है। फाइनल एक्सकेवेशन लेवल मशीन से नहीं, मैनुअल ड्रेसिंग से अचीव करते हैं। लास्ट 100 to 150 मैनुअल कटिंग होती है। लूज सोइल हटाते हैं, सरफेस कॉम्पैक्ट करते हैं। सर्वेयर फाइनल लेवल वेरीफाई करता है। पीसीसी से पहले ग्राउंड रेडी करते हैं, सरफेस क्लीन करते हैं, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं, कॉम्पैक्शन कंफर्म करते हैं, फाइनल इंस्पेक्शन होता है। ये प्रोसेस सिंपल लग सकता है लेकिन हाई राइज प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ यहीं से शुरू होती है। अगर एक्सकेवेशन और ग्राउंड प्रिपरेशन परफेक्ट है तो ऊपर की बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट स्टेज पीसीसी का है जहां फाउंडेशन का बेस बनेगा। यहीं से स्ट्रक्चर ज़मीन पर ऑफिशियली खड़ा होना शुरू करेगा। उसे कैसे करते हैं, पीसीसी से राफ्ट तक का पूरा प्रोसेस आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए
चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।